वेलकम टू द न्यू वीडियो। यहाँ पे हम दूसरी वीडियो जो कि मैंने आपको बताया था कि हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे और इस ट्रेडिंग के कोर्स को पूरा करेंगे। इसमें गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग जो है वो मैंने कुछ यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, मुख्तलिफ़ जगह पे रिसर्च करके देखकर और कुछ अपने एक्सपीरियंस से। तो यहाँ हम सबसे पहला जो हमारा गोल्डन रूल है वो नंबर 1 रूल ये है कि आपने कभी भी लर्निंग के बगैर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। कोई भी चीज़ हो दुनिया में भाई, कोई भी, आप स्कूल की स्टडी करते हैं तो आपको कहीं जॉब मिलती है, आप किसी स्पेसिफ़िक फ़ील्ड में मास्टर्स करते हैं तो आप उस चीज़ के मास्टर्स आप मतलब बिल्कुल पीक पे पहुंच जाते हैं, फिर आगे पीएचडी या पीएचडी कर लें। इसी तरह हर काम को अगर आप उसके मतलब मास्टर बनेंगे, उस एक स्किल को पकड़ लेंगे तो वो आपको आगे लेके चलेगा। तो अगर तो आप पैशनेट हैं, अगर आपको शौक़ है ट्रेडिंग सीखने का, ये मत सोचें कि रातों रात अमीर बनना है। रातों रात अमीर बनने वाले ख्वाब छोड़ दें। अमीर बनने से पहले आप ये देखें कि आपने ख़ुद पे इन्वेस्ट क्या करना है। आपको बहुत से लोग बताते होंगे, हिशाम सरवर साहब को बहुत से लोग जानते हैं, वो भी बताते हैं कि आपने कभी भी ख़ुद पे इन्वेस्ट करने को नहीं रोकना, ठीक है। गोद से गोद तक इल्म हासिल करो, इसीलिए कहा गया है। तो आपने ये लाजमी करना है कि आपने लर्न करना है इससे पहले कि आप इस चीज़ में घुसें। मार्केट क्या है, मार्केट को स्टडी करें, ठीक है। क्यों हम इन्वेस्ट करने आए हैं, क्रिप्टो में क्यों इन्वेस्ट करने आए हैं, हम ट्रेडिंग में क्यों करने हैं, इन चीज़ों को पढ़ना, ये हम इंशाल्लाह इस पर डिटेल में बात भी करेंगे। गोल्डन रूल है ये कि आपने लर्न करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद नंबर 1, नंबर 2 ये है कि आपने अपने इमोशंस और अपनी ग्रीड को कंट्रोल करना है। किसी भी चीज़ में लालच नहीं करनी। अगर आपके सामने एक मतलब बेहतरीन कौरमे की प्लेट आ गई या पूरा वो देगचा आ गया, तो आपने ये नहीं कहना कि मैंने आज इसके साथ सारा कुछ खा लेना है। हो सकता है आने वाले वक्त में आपको आगे कोई उससे बेहतर चीज़ मिल जाए, कोई रोस्ट मिल जाए, कोई ऐसी जो आपकी टेम्पटेशन उससे भी ज़्यादा कर दे, ठीक है। तो अब आप मतलब ऐसा नहीं है कि जी वो भी मैं खा लूँ, वो फिर पेट ख़राब होगा। तो ग्रीड को कंट्रोल करना है। ये नहीं कि $10 मैंने सोचा था आज कमा लिए हैं तो अब मैं 20 भी आज ही कमा लूँ, 30 भी आज ही कमा लूँ, ऐसा नहीं करना। ये गलतियाँ मैं भी कर चुका हूँ। इसलिए अपनी इमोशंस को जब ग्रीड कंट्रोल करेंगे तो ग्रीड ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगी। इमोशंस ही हैं जो सारी चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, ग्रीड को भी लेके चलते हैं, सॉरोज़ को भी लेके चलते हैं, दुखों को, तकलीफ़ों को, लालच को, ये हर चीज़ इमोशंस के ऊपर। तो इमोशंस और ग्रीड को कंट्रोल करें। और दुनिया में अदरवाइज़ अगर ये नहीं आप कर पाएंगे तो नंबर 1 जो रिस्की बिज़नेस है वो ट्रेडिंग का ही है। जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, याद रखें, नुकसान भी सबसे ज़्यादा उसी में हो सकता है। जितना पहाड़ ऊंचाई के आप ऊपर चढ़ेंगे उतनी आपको उतराई भी उतरनी पड़ेगी। नंबर 3 पे आ जाएं तो देखते हैं हम कि यहाँ पे जो आपने ट्रेड लेनी है वो उस वक्त लेनी है जब मार्केट ट्रेंडिंग हो। हमने हर ट्रेड में नहीं घुसना, हमने ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड लेनी है। और मैं आपको बताऊं कि आपको हर आने वाले दिन में ऐसा नहीं है कि बुल मार्केट है तो जी ही तभी ही वो आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगी। ट्रेंड आपको छोटे से छोटे लेवल पे भी नज़र आ सकता है, 1 मिनट पे भी नज़र आ सकता है, 4 आवर्स पे भी नज़र आ सकता है। लेकिन आपने इसको तसल्ली से जब आप स्टडी कर लेंगे, जब चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी तो देन यू कैन गो फॉर इट। उसके बाद आ गया चौथा नंबर है जी कि अपनी जो है एसेट को या आपके जो भी प्रोजेक्ट क्रिप्टो का आप यूज़ कर रहे हैं, या आपने, ये लोग कहते हैं ना जी फ़लाँ में ना यूज़ करें, फ़लाँ में ना करें, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा नहीं है। आप किसी में भी करें लेकिन उसको पहले स्टडी करें, क्या वो अच्छी कम्युनिटी रखता है, क्या वो प्रोजेक्ट फ्लॉप तो नहीं है। लूना का पिछले दिनों में आप लोगों को पता ही है कि लूना के साथ क्या हुआ है। लोगों को यही था कि जी ये तो बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, सारा कुछ है, तो उसके अंदर शुक्र है मैंने नहीं उसमें लगाए हुए थे पैसे, क्योंकि मैं तो अब पैसे लगा ही नहीं रहा हूँ। पिछले तकरीबन 8 माह से मैंने पैसे लगाने छोड़ दिए हैं। मैं छोटी छोटी ट्रेड लेता हूँ, $1, $2, $3, हद $5 से ज़्यादा मैंने ट्रेड नहीं ली। और वो इसलिए कि मैं लर्न कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। जब मुझे लगता है मार्केट हाँ ये मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये नीचे ऊपर हो सकती है, मैं उसी वक्त उसमें ट्रेड लेता हूँ। मैंने छोड़ दी लंबी ट्रेड लेना क्योंकि मैंने काफ़ी नुकसान इसमें किया है। उसके बाद जी आपने नंबर 5 रूल है जी कि आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट वाले जो लिमिट्स हैं इनको भूलना नहीं है। स्टॉप लॉस तो मस्ट सेट करके रखें और टेक प्रॉफिट भी रखें, क्योंकि टेक प्रॉफिट अगर आपने टाइम पे नहीं किया यू विल लूज़ दैट, मतलब वो मार्जिन जो आपने गेन किया होगा वो आपका वापस वहीं पे आ जाएगा। तो हर दफ़ा ये नहीं है कि आप स्टॉप लॉस को भी भूल जाएं कि मार्केट इतनी नीचे चली गई कि आपका सारा पैसा ज़ाया हो गया। ये मैंने बहुत से लड़कों को करते हुए देखा है। फिर वो पूछ रहे होते हैं यहाँ से वहाँ से कि जी अब हम इसका क्या करें, अब हम इसके अंदर से सेव कैसे करें ट्रेड को। तो भाई जब स्टॉप लॉस लगा लोगे, थोड़ा सा लॉस होगा, बाहर आ जाओगे, नुकसान से बचोगे।
ठीक है, इसको नहीं करना। डू नॉट एंटर इन फ्यूचर और लेवरेज ट्रेड, इसमें नहीं आपने घुसना। लेवरेज ट्रेडिंग में, फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर किसी को नहीं पता, आगे चल के पता चल जाएगा कि ये क्या होती है। इसके बाद जी टेक प्रॉफिट्स इन पार्ट्स, हमेशा छोटा छोटा प्रॉफिट लें। मसलन अगर आपने 50% का टारगेट सेट किया है 2 दिन में, 1 दिन में या आपने महीने में, तो 50% को आपने 10% करके, बल्कि 2% करके लेना है। मैं 2% करके प्रॉफिट ले रहा हूँ। 2% बहुत जल्दी प्रॉफिट होता है 2%, और उसमें आपको नुकसान होने के बहुत माइनर चांस होते हैं। 2% विद इन मिनट्स बन जाता है। उसी की बेस पे मैं आपको आगे ट्रेडिंग सिखाऊंगा। आगे ये नंबर 8 है, नेवर यूज़ और इन्वेस्ट एनी मनी इन ट्रेडिंग विच बिलोंग टू यू, योर फैमिली, या आपकी लाइफ सेविंग से जो है, या किसी से उधार लिया हुआ है, ऐसे पैसे को आपने नहीं यूज़ करना इसमें। अब इसमें लॉजिक क्या है, ये सभी कहते हैं पैसा तो कहीं ना कहीं से आता है, या आपकी सेविंग होती है, या आपने कहीं से अर्न किया होता है, या आपके घर वालों का होता है, किसी ना किसी का तो वो पैसा होता है। लेकिन इसका बेहतर हल वही है कि जो सबसे पहली बात कि लर्न करेंगे, लर्न करके 6 महीने साल लगा लेंगे, 2 महीने लगा लेंगे, आपके ऊपर है। आप अगर एक्सपर्ट हैं किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा, या आप पिछले ऑलरेडी 1 साल से सीख रहे हैं, हो सकता है मेरी वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सी चीज़ें बेहतर तरीके से पता चल जाएँ। तो इसलिए सीखना कहीं से भी मिले उसको सीखें, उसको ये मत समझें कि यार ये तो हमें बोल रहा है तो इसका पता नहीं है। हाँ, अगर आपको वो समझ नहीं आती, दैट इज़ अनदर थिंग। इसके बाद आपका ये मतलब बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी आपकी सेविंग है उसको आप छोटे छोटे अमाउंट से शुरू करें। बड़ा अमाउंट कभी नहीं ये सोचना कि मैं $1000 लगाऊंगा तो मैं कल $2000 मेरे पास होंगे। भाई ऐसे होगा भी ना तो तुक्का लग जाएगा, किसी टाइम लग जाता है, मैं मानता हूँ। लेकिन उसके लिए आप थोड़ा टाइम गुजार लें, थोड़ा सब्र कर लें, थोड़ा वेट कर लें, बजाय इसके कि वो $1000 आपका गायब हो जाए पूरे का पूरा ही। तो आपने अगर $1000 है तो आपने सिर्फ $10 से शुरू करना है, $15 से शुरू कर लें, $5 से शुरू कर लें। मैं आपको 20 भी नहीं कहूँगा, लोग 2% कहते हैं, 2% 1000 का 20 बनता है, मैं नहीं कहूँगा। मैं आपको कहूँगा आप $5 से शुरू करें, $2 से शुरू करें, अगर आपको रियल मनी ही लगानी है। अदरवाइज़ पेपर ट्रेड बेस्ट है कि आपने लिखा कि मैंने यहाँ एंट्री ली थी, यहाँ मैंने इसका एग्ज़िट करना है, बस वो लिखें। उसके बाद जब आपकी लिखी हुई 80-90 ट्रेड्स या कम से कम 60 ट्रेड अच्छी हो, 40 में आपने लूज़ भी कर दिया, 60 भी अच्छी होगी, तो आप बेनिफिट 10% आपको मिल गया। इसी तरह नंबर 9 पे हम आ जाएँ तो मैंने जो एक एस्टिमेटेड प्लान बनाया है कि आप 6 महीने, 3 महीने से 6 महीने कम से कम दें लर्निंग को और अपनी प्रैक्टिस को। अदरवाइज़ आप पेपर ट्रेड करते रहें जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते। मेरी तरह बाद में लूज़ करके फिर ये करने से बेहतर है कि आप पहले से ये करें। आपको बताने का मकसद यही है कि आप वो गलतियां ना करें जो मैंने की, ठीक है। इसके बाद लास्टली मैं आपको ये कहूँगा कि डिसिप्लिन, भाई ये जितने रूल मैंने बनाए हैं ये तब आप सीखेंगे जब आप डिसिप्लिन अपने अंदर लाएंगे। डिसिप्लिन ही अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज जो हमारे लिए रखी है, ये भी हमें लाइफ में डिसिप्लिन सिखाती है। किसी और रिलीजन में इस तरह पाबंदी से नमाज नहीं है। और अगर आप नेचर को देखें कि सुबह की नमाज बहुत अर्ली होती है, उस वक़्त परिंदे बोलते हैं, आप जल्दी उठें, सुबह की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद आपके पास गैप है, आप 1:30 बजे 2 बजे ज़ोहर होती है। अगर आप किसान की ज़िंदगी देखें तो आपको पता चलेगा कि नेचर के ऊपर सबसे ज़्यादा किसान की ज़िंदगी चलती है। वो अर्ली खेतों में जाता है, पानी लगाता है, वो 12-1 बजे ख़त्म करता है अपनी खेती बाड़ी, खाना खाता है और थोड़ी देर वहाँ पे वेट करता है, देखता है हालात इधर उधर के। ज़माने के हिसाब से चीज़ें थोड़ी बदल भी गई हैं, ट्रेंड थोड़े बदल भी गए हैं, लेकिन मोस्टली नेचर जो है ना वो यही है कि आप सुबह उठें, आप दोपहर तक इतना बड़ा जो ये नमाज का गैप है, ये मैं इसीलिए समझता हूँ कि ये अल्लाह ने इसीलिए रखा था कि आप इस दौरान तिजारत करें, काम करें और उसके बाद 12 बजे वापस आएँ, थोड़ा रेस्ट करें, असर के टाइम उठ जाएँ, असर के टाइम उठ के असर की नमाज़ पढ़ें, थोड़ा अपने दोस्तों के साथ मस्जिद में चले जाएँ, वहाँ बैठें। मस्जिदें होती थी पहले, अब ज़रा और तरह के मामलात हो गए हैं, अब हम कंप्यूटर पे बैठें। जो भी करें, आपका जो भी उसमें काम है आप वो असर से मगरिब के दरमियान करें, मगरिब से ऑनवर्ड ईशा के दरमियान फैमिली को टाइम दें। ईशा के बाद आप अपना थोड़ा बहुत जो है घर के काम हैं, जो भी मामलात हैं, मिसेस के साथ अपने, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप फैमिली के साथ, अपने वालिदैन के साथ डिस्कस करें एंड देन यू कैन स्लीप अर्ली। मेरे वक़्त में मेरी 76 की बर्थ है, मैं हमारे वक्तों में 9 बजे से बाद कोई भी जागता नहीं था, किसी को भी जागने की इजाज़त नहीं होती थी, 9 बजे तक हम सो चुके होते थे। खैर हालात बदल गए हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये मेरी एक आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।